नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज का एक कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? आज स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी का जन्मदिन है, जो एक पूरा हिसार जिला और हिसार के नगर निवासी बड़े महोत्सव की तरह इस उत्सव को मनाते हैं। उसी संदर्भ में सब लोग पूरे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और प्रभु से आशीर्वाद मांगा गया उनकी दिव्य आत्मा के लिए। और जो भी हिसार में उन्होंने काम किए हैं, जिसमें सड़कें का विकास कार्य, पानी वगैरह जितना भी हिसार के लिए उन्होंने किया है, उस सब को पूरे जनता को, पूरे हिसार वासियों को याद है और उसी याद के करते उनको नमन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हवन किया गया है। तो सर, जैसा कि देखा गया कोरोना काल के इस समय में जिंदल परिवार की तरफ से काफ़ी सहायता की गई आम जनों की, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये एक मानवता है, फर्ज है। और ओपी जिंदल जी ने जो सिखा के गए अपने परिवार को सेवा कर रहे हैं। सर, कोई आम जनता के लिए मैसेज? जनता सब विकास कार्य जो हो रहे हैं और भी आगे होते रहेंगे। जिंदल परिवार और उनका पूरे सहयोगी जो हम सब यहाँ पे खड़े हैं और पूरे हिसार जिले में भी, हिसार में भी हैं, पूरे सहयोगियों के साथ मिल करके और विकास कार्य करते रहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, कैसा लग रहा है आपको जन्म महोत्सव मनाकर? आज बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी का जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर जो है हवन यज्ञ करके एक उत्साह के रूप में जन्मदिन का बनाया गया है पार्क में। और एक बाबूजी जो थे ओम प्रकाश जिंदल जी, एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने आपके कार्यकाल में समय तो उसको जो है सत्ता में थोड़ा सा मिला, अगर मैं तो इतना कहूँगा, अगर आज जिंदा होते तो आज हमारे हिसार शहर की नक्शा ही कुछ और होता। उसकी जो भावना, क्यों मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ उनके, मेरा भाई बिहारीलाल राणा और मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे, तो वो उनको एक आदमी की परख थी, भाई आदमी कैसा है ये, वो दूर से आदमी को परख लिया करता। लेकिन हमने उसकी भावना पढ़ी तो उसका ऐसा कदम था जो आज भारत का नक्शा, अपने हिसार का नक्शा कुछ और होता अगर वो जिंदा होते तो।
और हमेशा से उन्होंने जो है गरीबों की सहायता की, गरीबों को ऊपर उठाने पर चल करके हमारी पूर्व मंत्री माता सावित्री जिंदल जी ने भी पूरे भरसक प्रयास किए। वो हिसार की जनता की सेवा में 10 साल तक पूरा प्रयास किया माता सावित्री जिंदल जी ने, उन्हें भरपूर सेवा की है। तो मैं तो ये संदेश दूंगा देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी, हिसार वासियों को भी, जिलावासियों को, जो हमारे बाबूजी ओम प्रकाश जी जिंदल थे, उनके कदमों पर चल करके उनसे गाना लेकर के जो है उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो है उनको ध्यान करें। क्यों, एक ऐसे महान नेता जो हिसार शहर में पैदा हुए और हिसार शहर की जनता का भला सोचने वाला एक बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब उसकी जगह माता सावित्री जिंदल जी लगी हुई है, पूरे हिसार शहर की सेवा कर रही है, जनता की सेवा कर रही है, हर समय बीच में रहती है, जब मर्जी चाहे मिल लो, कोठी पर जा करके सबका काम करने का प्रयास कर रही है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर बताएं कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होकर, एक जन्म उत्सव मनाकर उनका? आज अकेले हिसार ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश उनकी जयंती मना रहा है, और ये हमारे हिसार के लिए सौभाग्य की बात है कि बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी का जन्म हमारे हिसार ज़िले में हुआ, और उन्होंने अपने जीवन काल में शहर की खूब सेवा की। जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी था पानी पहुँचाया, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया, और अनेक ऐसे काम किए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई, इससे जो है ना लोगों को रोज़गार मिले। आज पूरा परिवार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर शहर की सेवा कर रहा है। माता सावित्री जिंदल हो चाहे भाई नवीन जिंदल हो, लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। आज पूरा हिसार उनकी जयंती को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। उन्हें पूरा करने के लिए पूरे शहर की जनता को हमेशा जिंदल परिवार के साथ रहना चाहिए। यही मेरा शहर की जनता को संदेश है। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जयंती मनाकर कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को? हर वर्ष की भांति हर वर्ष ही 7 अगस्त को बाबूजी का जन्मदिन धूमधाम से ऐसे ही मनाया जाता है। बाबूजी केवल हिसार या प्रदेश या देश में नहीं, विदेश में भी हम जाते हैं तो अगर जिक्र करते हैं कहाँ से आए हो, हिसार से आए हो, तो पूछते हैं सामने वाले ओम प्रकाश जिंदल जी का हिसार। उन्होंने हिसार का नाम केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी पूरा फैलाया है। और उनकी जो सोच थी स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, आप देखिए जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्री है, जिस भी स्टेट में वहीं वहीं इनके स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। हिसार की बात करें, विद्या देवी जिंदल स्कूल, ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल, जिंदल हॉस्पिटल, अग्रोवा मेडिकल कॉलेज, जहां हम खड़े हैं इस तरह के 3 पार्क्स मिल गेट पे, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान केंद्र। तो उनकी सोच थी भी लोगों की सेहत ठीक रहे, पढ़े लिखे हों, और लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। और उनके लिए ये सुविधाएं सब, ये कितनी दूरअंदेशी बात है। सरकार जो अब बना रही है प्लानिंग, वो उन्होंने आज से 20-30 साल 40 साल पहले शुरू कर दी, जबकि बहुत छोटे एक कृषक होते हुए वहाँ से उठ के गांव से और अर्श से फर्श से अर्श पे ले गए, और बच्चों ने और परिवार ने उनका नाम और भी आगे पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। आज के दिन स्टील किंग के नाम से कहो, इनको लौह पुरुष के नाम से कहो, लोग जानते हैं इनकी सोच। और इन बाबूजी को हमने देखा है, मुख्यमंत्री भी उनके आगे जबकि हाजिरी भरता था, तो उनकी सोच ऐसी थी, हर निर्बल, दुर्बल, अनपढ़ व्यक्ति सबकी मदद करना, आर्थिक तौर पर भी मदद करना, जिनके घर में राशन नहीं है वहाँ पहुँचाना। जैसे अभी राणा साहब कह रहे थे, मिल गेट एरिया ये बहुत दलदल होती थी और पानी नहीं होता था पीने का, टैंकरों से पानी पहुँचाते थे। और हमारे सामने कितनी लंबी तो पानी की लाइनें किलोमीटर 2 किलोमीटर की उन्होंने डलवाई अपने पास से, निजी फंड से। पार्क आप देख रही हो, पूरे हिसार का काया पलट। और हम जहाँ भी जाते हैं गर्व से कह सकते हैं भाई ओम प्रकाश जिंदल के हिसार से आए हैं। और राजनीति में भी उन्होंने परचम लहराया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा मुकद्दर नहीं था भी वो ज़्यादा दिन हमारे बीच में रहते। ज्यों ही मंत्री बने 21 दिन ही रह पाए, वरना वो कहा करते थे, बोला भाई बिजली को पानी की तरह बहाऊंगा मैं हरियाणा में। और बोला बिजली बहती है जब कारखाने चलते हैं और सब कुछ चलता है, बिजली से चलता है। तो उनकी सोच बहुत पॉजिटिव सोच थी। वैसा व्यक्ति इस ज़िंदगी में मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम तो केवल उनको नमन ही कर सकते हैं भी उनके जन्मदिन पे, उनकी
पुण्यतिथि पे उनको याद कर लेते हैं और उनसे प्रेरणा हमारे को लेनी चाहिए कि जैसे वो लोगों की मदद करते थे, काम करते थे, वैसे उनकी सोच को आगे हमें लेके चलना चाहिए। संदेश उनका यही है कि बढ़िया से बढ़िया, और माता जी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए बहुत बढ़िया सक्रिय कार्य कर रहे हैं और सारे बच्चे भी। इसी के साथ आप सबको भी बहुत बहुत उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, नमस्कार। आज हम सभी शहरवासी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी बाबूजी का 51वां जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आह्वान जाना जाता है। और उनके बाद उनने जो पौधे लगाए उसमें पृथ्वीराज जिंदल जी, सजन जिंदल जी, रतन जिंदल जी, नवीन जिंदल जी ने भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कोविड-19 के अंदर जब कोरोना की महामारी पूरे भारत विश्व में पैर फैला चुकी थी, लोगों की जान के बड़े पड़े हुए थे, सारे भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम इन्हीं पुत्रों ने अपने स्टील उत्पादन को रोककर, फैक्ट्रियों में काम को रोककर जो ऑक्सीजन देने का काम किया, जो लोगों की जान बचाने का कार्य किया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिंदल परिवार की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। और जिंदल के बाद श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने भी 10 वर्ष तक हरियाणा सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहकर हर शहर वासियों को अपना साथी समझा, हर दुख सुख में शामिल हुई। जय हिंद, जय भारत। के हरियाणा के और हिंदुस्तान के लौह पुरुष, पिछड़ों और दलितों उद्योग के पुरोधा, उद्योग जगत के पुरोधा, पिछड़े दलितों और गरीबों के एवं किसानों के मसीहा ओम प्रकाश जिंदल को हम सतत नमन करते हैं। जिंदल परिवार आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हिसार को, बल्कि सरकार में नहीं है तब भी हिसार की तरक्की इसी तरह बढ़ रही है। अपनी फैक्ट्री बंद करके, स्कूल बंद कर उसका हॉस्पिटल चालू कर दिया। इससे बड़ा काम क्या होगा जो सरकार उस पर अपना कब्जा दिखाने लग जाती है। आज के दिन ओपी जिंदल को और हम हमेशा याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। धन्यवाद।